जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की न्यूज के बारे में बात करूं तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा हमारे पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था जिसे हम कह रहे थे वक्फ बिल, और उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी मिल गई बहुत ही बहस के बाद। उसके बाद यह हमारे प्रेसिडेंट के पास पहुंचा और हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस पे अपनी स्वीकृति दे दी और वो बिल पूरी तरीके से बन गया है एक्ट, अर्थात कानून बन गया है। और जैसे ही वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको मिर्ची लग गई। मिर्ची इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि जी हां, ऐसा ही लग रहा है भारत के लोगों के लिए। भारत में कानून लाया जा रहा है भारतीय सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी इनको पता है कि इनके बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी ये लोग कमेंट कर रहे हैं। खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की, अभी तो केवल इन 3 देशों से प्रतिक्रिया आई है, कुछ कमेंट्स किए गए हैं, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। अभी भविष्य में चांसेस हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि भारत में शांति रहे। वो हमेशा सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों को भड़काने का प्रयास करते हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी और देश के सरकार को या वहां के लोगों को हमारे यहाँ के इंटरनल इश्यूज में बोलने का अधिकार है। सारी चीजों पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इंडिया ने जवाब क्या दिया। तो पाकिस्तान को तो इंडिया ने डायरेक्ट कह दिया, फोकस ऑन योर ऑन रिकॉर्ड ऑन माइनॉरिटीज, डोंट कमेंट ऑन वक्फ लॉ। ये बहुत बड़ी चीज है। वक्फ लॉ की बात हो रही है, वक्फ अधिनियम की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है वक्फ कानून की, जो 2025 में संशोधित करके बनाया गया है। पहले आप अपने यहाँ के माइनॉरिटीज के बारे में सोचिए, फिर हमारे यहाँ आइए कमेंट करने। तो आप सबको पता है कि राज्यसभा लोकसभा से पेश होने के बाद राष्ट्रपति के पास यह बिल आया, इन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। यहाँ न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, और उसके बाद अब यहाँ पूरे तरीके से क्या कानून बन चुका है। पहली प्रतिक्रिया आती है पाकिस्तान की तरफ, जो अपने आप को सो कॉल्ड क्या कहता है, हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों का समर्थक, जो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उन्हें भड़काता है। इसके यहाँ का एक न्यूज का पेपर है, मैं क्या नाम है उसका, आई थिंक डॉन या डाउन करके है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा एक आर्टिकल दे दिया और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी कि ये जो कानून लाया गया भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ है। भाई, उनके ही समर्थन के लिए, उनको ही सपोर्ट करने के लिए यहाँ लाया गया, ये आपको समझना होगा। तो कहीं ना कहीं भड़काने का प्रयास इसने किया। जवाब क्या दिया गया आगे हम लोग समझेंगे। पहले आइए सभी प्रतिक्रिया को देख लेते हैं। फिर हमने देखा टर्की को। टर्की एक ऐसा देश है जहां हाल ही में भूकंप आया था और हमने सबसे ज्यादा इसकी मदद की थी। चलिए, हम लोग उसके बारे में तो नहीं बोलते, लेकिन ये फिर भी भारत में होने वाले इंटरनल इश्यूज में कमेंट करने से पीछे नहीं हटता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो चाहे जो हो, खास करके हमारी माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा आप देखिए। एक TRT ग्लोबल करके न्यूज एजेंसी है जिसकी पूरी फंडिंग होती है कहां से, टर्की से। इसने हेडलाइन दिया, हाउ इंडियाज न्यू वक्फ लॉ थ्रेटन्स मुस्लिम ऑटोनॉमी एंड हेरिटेज। इनका कहना है कि इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके ऑटोनॉमी को थ्रेट कर रहा है, साथ ही साथ उनके हेरिटेज को भी पूरी तरीके से यह क्या कर देगा, खराब कर देगा। खतरा है। भारत में लाया गया नया वक्फ लॉ। भाई साहब, आप लोगों को पहले तो कमेंट नहीं करना चाहिए, इंटरनल इशू है हमारा, और अगर कर भी रहे हो ना तो थोड़ा पढ़ लो उस कानून को, किस लिए लाया गया। हमारे मुस्लिम भाइयों के सपोर्ट के लिए ही लाया गया है, उनको सुरक्षा देने के लिए लाया गया है। जिस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवैध तरीके से वक्फ के नाम पर कुछ जाने माने चुनिंदा नेता या लोगों के द्वारा हथिया ली गई है ना, उससे छुटकारा देने के लिए यह कानून आया। यदि आप चाहते हैं कि यह कानून में क्या क्या बदलाव किए गए तो कमेंट करिएगा, अगला वीडियो में इस पर लेकर आऊंगा। तो टर्की ने भी इस तरीके के स्टेटमेंट दिए। फिर बात आती है इस कंट्री की। जो मैं बात करूं ना, इंडिया में बहुत सारे ऐसे वायलेंस हुए हैं जिसमें बांग्लादेश का हाथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे मैं आपको न्यूज के आर्टिकल दिखाऊंगा। बांग्लादेश क्या कर रहा है, बांग्लादेश में एक पार्टी है जिसका नाम है खिलाफत मजलिस। इसने क्या कहा है कि 23 अप्रैल को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। किसके खिलाफ, इंडिया के वक्फ एक्ट के खिलाफ, और लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया रोड पे आने के लिए। भाई साहब, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? भारत के लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत में कानून लाया गया है। आप लोग कुछ भी बोल लो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अगर आपको लग रहा है हम लोग ऐसी चीजें करेंगे, इंडिया के मुस्लिम भाइयों को भड़काएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी भाई लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। कुछ हैं जिनको लोग बरगला रहे हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से हमारे लिए गलत नहीं हो सकती है। तो बांग्लादेश में भी ये चीजें चल रही हैं। लेकिन आप थोड़ा ना बांग्लादेश के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं। देखिए, आपने हाल ही में देखा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक वायलेंस हुआ बहुत बड़ा वक्फ कानून को ही लेकर।
और उसमें हमारा जो गृह मंत्रालय है ना, उसको पता चल रहा है कि बांग्लादेश का एक लिंक मिल रहा है इस वायलेंस को भड़काने में। इसी वजह से हमारी जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय है, इसने अपनी निगाह लगा रखी है इस वायलेंस पर। अगर हल्का सा भी मोमेंट मिल जाता है बांग्लादेश का ना, उठा लेगी तुरंत। और आपको पता है कि भारत अगर इस तरीके के लोगों को पकड़ती है तो उनको कैसे टैबलेट दिए जाते हैं। साथ ही साथ देखिए, बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूं, बांग्लादेश पूरे तरीके से अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के वायलेंस में इनका हाथ है। साथ ही साथ आपने सुना था हाल ही में नागपुर में एक वायलेंस हुआ था, उसमें भी बांग्लादेश का लिंक मिला था। बताया गया था कि इसका जो मास्टरमाइंड था वो मालेगांव से था। ये चीजें समझनी पड़ेगी आप लोगों को। यहां पर देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि इसमें लिंक मिल रहा है, कहां का? बांग्लादेश का। तो देखिए, इन चीजों को ध्यान से समझना होगा, चाहे मुर्शिदाबाद हो, फिर चाहे वो नागपुर हो, चाहे बहुत सारे ऐसे वायलेंस हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश का लिंक मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को ना कोई ऐसी हमें एक सिक्योरिटी बनानी चाहिए जो साइबर तरीके से। ये वायलेंस होता कैसे, आप सबको पता है, सोशल मीडिया पे। अभी इंडिया में तो ये कानून भी नहीं है कहीं भी कि किसी भी देश का व्यक्ति भारतीय व्यक्ति के नाम से बना के आईडी वगैरह लोगों को भड़काऊ कमेंट वगैरह करके भड़काता रहता है। इस वजह से वायलेंस होते हैं। इंडिया को चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे और इस तरीके की इलीगल चीजों को रोकने का प्रयास करे। और बांग्लादेश का यदि लिंक मिलता है, ऑफिशियली पता चल जाता है कि बांग्लादेश है, तो खुलकर डटकर उसको जवाब देना चाहिए और उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। और यदि मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो जो इसने वक्फ लॉ पर बोला है, तो इस पर आप यहां न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया ने डायरेक्ट कह दिया कि मोटिवेटेड एंड बेसलेस। ये जो आपने कमेंट किया है, इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट पाकिस्तान रिमार्क्स ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। पाकिस्तान के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो रिमार्क्स दिया गया, इंडिया उसे डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है स्ट्रांगली। आप यहां पर देखेंगे, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वहां के जो स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है रणधीर जायसवाल। इन्होंने देखिए पूरा ट्वीट किया, वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द मोटिवेटेड एंड बेसलेस कमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान ऑन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। डायरेक्ट कह दिया कि भाई पाकिस्तान पूरी तरीके से बेसलेस है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए कि भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, भारत के मुस्लिम भाइयों को भड़काओ। इस वजह से बहुत ही शानदार तरीके से पूरा लेख लिखकर हमारे वक्फ कानून का इन्होंने विरोध किया। तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्ट्रांगली इसे रिजेक्ट करते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है, अपने यहाँ ध्यान दो। इन्होंने डायरेक्ट कहा, पाकिस्तान वुड टू बेटर टू लुक एट इट्स ऑन a small record when it comes to protecting the rights of minorities। मतलब कि अगर माइनॉरिटीज की मैं बात करूं, प्रोटेक्शन की, राइट की, तो आपको अपने यहां ध्यान देना चाहिए कि आप अपने यहां की माइनॉरिटीज पर कितना प्रोटेक्शन दे रहे हो। ये चीजें हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के द्वारा कही गई। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं, फोकस ऑन योर ऑन रिकॉर्ड ऑन माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट स्लैम पाक ओवर वक्फ रिमार्क। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो ये जो वक्फ लॉ आया है ना डियर, इसको समर्थन मिल रहा है। शुरुआत में जब मैंने वीडियो शूट किया तो 6 राज्य ऐसे थे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम। आगे चलकर इसमें कौन जुड़ गया है, अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड भी 7वें राज्य के रूप में जुड़ गया। खास करके जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सारे राज्य भी आगे चल के इससे जुड़ेंगे। और यदि जिसको लगता है कि ये कानून बुरा है या खराब है तो उसे खुल के सामने आना चाहिए और इस कानून को पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तभी समझेंगे। और आप सोच कर देखिए कि भारत में लाए गए कानून की वजह से दुनिया भर में भूचाल आ रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो। और वो दिन दूर भी नहीं है कि बहुत जल्द ही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ना, OIC, ये भी आ सकता है एक्शन में, ये भी कुछ ना कुछ चीजें बोलेगा। और ये लोग यूनाइटेड नेशन को भी इस पर बोलने के लिए कहेंगे। भाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो हमारा इंटरनल इशू है, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। हम कानून बना दिए, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जायज सी बात है, जब ये चीजें होती हैं तो यूएस भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में चीजें आई होंगी। देखिए, मैं अगर 100% बात करूं इसके बारे में तो हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है नेबर कंट्रीज के द्वारा, जो ये नहीं चाहते कि भारत ग्रोथ करे। क्योंकि आप सबको पता है ट्रंप ने टैरिफ पे टैरिफ सब पे लगा दिया है।
चाइना पर अभी हाल ही में आपने देखा 245, मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया था, 245% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया। इंडिया पर केवल अभी 10% का है। तो इंडिया के पास चांस है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें। कहाँ? यूएस में। तो हमें उस पर काम करने की बजाय जब लोग इस तरीके की चीजें करेंगे तो हर स्टेट में हिंसा भड़केगी। और जाहिर सी बात है, बाहर की कंपनियां इंडिया में आके इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगी, लेकिन जब उनके सामने ये इमेज जाएगी मुर्शिदाबाद जैसे वायलेंस का, तो कहीं ना कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। तो बहुत, अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो इंडिया में वायलेंस लाने के लिए लोगों का प्रयास जारी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया की तरफ देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट सस्ता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, सारी चीजें। तो इन सबको, सबसे ध्यान हटाने के लिए लोगों ने इंडिया में वायलेंस करवाने का प्रयास किया है। इसी वजह से ऐसे कमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर किए जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना ओपिनियन देंगे। और ये टॉपिक जो है न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट आएगी क्या? 100% आएंगी, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।